जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। बढ़ते जीवन स्तर और मनुष्य के शैक्षणिक विस्तार ने भौतिक जीवन की चकाचौंध को और अधिक फैलाया है। सांस्कृतिक जीवन की विरासतें बदली हैं और नए जीवन मूल्यों ने जन सामान्य को आकृष्ट किया है। मानव संवेदना को जीवन संघर्ष ने इस कदर झिझोड़ दिया है कि वह पूरी तरह रूखा हो चुका है। इसी संकीर्णता से जीवन का लालित्य बदलाव के उस कोने तक आ गया है जहां वह बलात् खुशियां बटोर कर अपने खुशहाल होने की गलत फहमियों में उलझ गया है। हमारी संस्कृति भी इसी उदासीनता से प्रभावित हुई है तथा एक ऐसा भाव सांस्कृतिक जीवन में आता जा रहा है जो शून्यता की ओर ले जाता है। मनुष्य के रूप में सामाजिक सरोकार खास प्रतिबद्धताओं का स्मरण तो दिलाते हैं, पर समाज रचना के काम में वह अपनी भूमिका को हेर फेर के साथ स्वीकार करता है। वह किसी मौलिक विचार पर अपनी ऐसी कोई सहमति नहीं देना चाहता जिससे उसका व्यक्तिगत जीवन किसी भी तरह प्रभावित होता हो। तब कलाकार जीवन तथा जीवन की कला परस्पर विरोधी स्वरूप के साथ कदम ताल करती दिखाई देती है। सांस्कृतिक जीवन मूल्यों में परिवर्तन की आंधी ने जहां मानवता और बंधुत्व के भावों को चरमराया है, वहीं उसकी संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। हम क्या थे, यह जानने के लिए व्यस्त जीवन में क्षणिक फुर्सत नहीं है। इच्छाओं के असीम जंगल में हजारों नागफनी उग आई हैं तथा उनकी चुभन हर ओर से लगने लगी है। तब हम सांस्कृतिक उन्नयन का पारंपरिक स्रोत कैसे बनाए रख सकते हैं। परंपरा और वर्तमान का टकराव इस तेजी से हुआ है कि हमारी सद्भावनाएं चूर चूर हो गई हैं। संवेदन शून्यता ने इसके लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा है। ऐसे में कैसे नैतिक आदर्शों की वापसी की बात सोची जा सकती है। हुआ यह है कि स्वयं मनुष्य यंत्र बन गया है। राजकीय प्रयास ने मनुष्य की मांगलिकता का सपना तो बोया, लेकिन इस आत्म अवलोकन का अवसर उसे भी नहीं मिला। ये सपने अंकुरित क्यों नहीं हुए? बिजली, सड़क, नहर, पुल, बांध और मशीनीकरण की बड़ी परियोजनाओं ने एक ऐसा मार्ग भी खोला जो भ्रष्टाचार के लिए था तथा उसकी छूत सामाजिक सरोकारों की मनुष्य की प्रतिबद्धताओं को विचलित करने वाली थी। ऐसे में एक ऐसा अंधड़ चलता है जब सब कुछ उजड़ने लगता है और भले बुरे का भेद मिटाकर क्षुद्र स्वार्थों की लार टपकने लगती है। हमारी मान्यताएं, मर्यादाएं और परंपराएं तब कर भी क्या सकती थीं? बस हम ही तो बुला रहे थे उन्हें।
वरना यह तो सभी को पता है कि हमने उनके बल पर क्या क्या अर्जित नहीं किया था। सिरमौर बनकर हमने आर्य होने का गौरव लिया, जिनमें अपनी आन की खातिर मिटने तथा परहित में न्यौछावर हो जाने की संवेदना थी। बस तब हम इस भौतिक संस्कृति के दावानल से कोसों दूर थे तथा एक हरा भरा सद्भावना उत्सव अनवरत सांस्कृतिक जीवन में चलता रहता था। स्टॉप।